एंगस्टर्स लाइक कॉकरोच ने कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण कर दिया भारत में। ये कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण कैसे हुआ, आइए इस पर बात करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण के पीछे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत जी ने एक कोट किया अपने सुनवाई के दौरान, एक केस की सुनवाई के दौरान। और वो केस क्या था, एक वकील थे, वो वकील साहब एक डेजिग्नेशन के लिए, सीनियर वकील की डेजिग्नेशन के लिए सूर्यकांत जी के बेंच में बार बार एप्लीकेशन दे रहे थे। उनका एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। इसके बाद उन्होंने झल्ला कर एक स्टेटमेंट दे दिया कि कुछ युवा फर्जी डिग्री लेकर के, फर्जी तरीके से डिग्री लेकर के पास आउट होते हैं। उसके बाद वो सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, सिस्टम की कमियां दिखाते हैं और कमियों को उजागर करते हैं। सीजेआई साहब ने, सीजेआई सूर्यकांत साहब ने ये तो कह दिया कि एंगस्टर्स लाइक कॉकरोच, इन सभी को, जितने भी आरटीआई कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ये एंगस्टर्स लाइक कॉकरोच, ये पैरासाइट्स हैं, ये समाज को चूस रहे हैं और ये सोशल मीडिया और आरटीआई के माध्यम से सिस्टम पर हमला करते हैं। इनके पास काम होता नहीं, ये अनएम्प्लॉयड होते हैं। ये सारी बातें होने के बाद जब विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया कि अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच कहा गया है। विपक्ष ने, यहां तक कि राहुल गांधी ने भी इस बात को उठाया कि अनएम्प्लॉयड यूथ को इस तरह से कॉकरोच कहना मतलब यूथ का अपमान है। उस यूथ का अपमान है जो अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए उसको मंच नहीं मिला, लेकिन वो कम से कम सिस्टम को तो आईना दिखा ही रहा है। अपनी समस्याओं को लेकर के, समाज की समस्याओं को लेकर के और समाज को लेकर के वो एक्टिव है। वो समाज में अपनी लोगों की समस्याएं उजागर कर रहा है, सिस्टम को आईना दिखा रहा है। यहां तक तो ठीक था। फिर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी ने अपने बयान को बताया कि मेरे बयान को मिसकोट करते हुए और इसको गलत तरीके से समाज में यूथ को भ्रमित करने का काम किया है। इस तरह से ये जो टकराव था, एक वकील का और एक जज का टकराव। एक वकील को उसको डेजिग्नेशन चाहिए था। किसका डेजिग्नेशन चाहिए था? उसको सीनियर वकील का डेजिग्नेशन चाहिए था। और इस बात को सुनवाई करते हुए उन्होंने इंडियन यूथ को, इंडियन अनएम्प्लॉयड यूथ को, और वो अनएम्प्लॉयड यूथ जो पढ़ा लिखा है, जो समाज के बारे में सोचता है, जो समाज को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है, जो भ्रष्टाचार को कम कराने के बारे में सोचता है, जो भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने के बारे में सोचता है कि कैसे निगरानी रखी जाए, जो आरटीआई के माध्यम से सरकार को आईना दिखाता है, जो सिस्टम को आईना दिखाता है, उस यूथ पर जब एक शब्द से प्रहार किया गया कि ये यूथ नहीं पैरासाइट है, ये यूथ नहीं कॉकरोच है, तो फिर कॉकरोच पैदा हुआ और यूथ ने कॉकरोच बनकर जवाब दिया। अब इस सटायर को कितना देर चलना है, कितना देर ये ट्रेंड में रहेगा, इसको रखना भी चाहिए। ये वैसे तो ट्रेंडिंग टॉपिक है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई पार्टी बनेगी कि जो कॉकरोच जनता पार्टी कहलाएगी। लेकिन सिस्टम को इस कॉकरोच ने सिस्टम को भी जवाब दिया। इस कॉकरोच ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी को भी जवाब दिया। ऐसा सुन के अच्छा लग रहा है, इसको देख के अच्छा लग रहा है। और आप भी अगर इसी पैरासाइट्स, इसी कॉकरोच के कैटेगरी में आते हो तो इसको शेयर जरूर करना और सबको समझाओ कि ये कॉकरोच पैदा क्यों हुआ है और पैदा किसने किया है। इस सिस्टम ने ही इस कॉकरोच को पैदा किया है। इस सिस्टम की कमियों ने ही कॉकरोच को पैदा किया है। अगर आरटीआई से किसी को डर लगता है, अगर सोशल मीडिया से किसी को डर लगता है, तो इसका मतलब ये है कि उसको सोशल मीडिया से डर लगने का मतलब है कि उसने कोई ना कोई गलती तो की है। अगर कोई अधिकारी को आरटीआई से डर लगता है, इसका मतलब उसने कोई ना कोई गलती तो की है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस कॉकरोच के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप भी कॉकरोच हैं या नहीं हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।